बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने कॉन्टीजेंसी टेबल को डिस्कस किया। कॉन्टीजेंसी टेबल को इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं कर पाए। अब इस लेक्चर में कॉन्टीजेंसी टेबल को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे ताकि इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मुश्किल पेश ना आए। सामने कॉन्टीजेंसी टेबल नजर आ रहा है 2x2 का, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। अगर हम इसको में देखें तो हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट बी है और एट्रीब्यूट ए है। कॉलम वाइज एट्रीब्यूट बी है और रो वाइज एट्रीब्यूट ए है। एट्रीब्यूट की बी की 2 कैटेगरीज हैं, बी एंड बीटा। एट्रीब्यूट ए की 2 कैटेगरीज हैं, ए एंड अल्फा। आगे उसका कॉलम टोटल का दिया हुआ है और रो वाइज भी टोटल का कॉलम दिया हुआ है। कॉलम वाइज भी टोटल हो रही है, रो वाइज भी टोटल हो रही है, और फिर ग्रैंड टोटल भी हो रहा है जिसे स्मॉल एन का नाम दिया गया है। जितनी भी कैटेगरीज हैं जैसे बी एंड बीटा, उनके इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं है। और एट्रीब्यूट ए की 2 कैटेगरीज हैं, ए एंड अल्फा, और उनके इर्द गिर्द भी छोटी ब्रैकेट्स नहीं है। लेकिन अगर अंदर देखा जाए, जो 4 कॉलम्स 4 सेल्स नजर आ रहे हैं, 4 फ्रीक्वेंसीज हैं, इनके इर्द गिर्द ब्रैकेट है। जैसे ए बी के इर्द गिर्द ब्रैकेट है, ए बीटा के इर्द गिर्द ब्रैकेट है, अल्फा बी के इर्द गिर्द ब्रैकेट है, और अल्फा बीटा के इर्द गिर्द ब्रैकेट है। इसी तरह टोटल में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज नजर आ रही हैं, उनके इर्द गिर्द ए, अल्फा, बी, बीटा, इनके इर्द गिर्द ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसीज हैं। जिनके इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं है वहां पर फ्रीक्वेंसी यानी तादाद लिखी हुई नजर नहीं आएगी, नंबर्स लिखे हुए कभी नजर नहीं आएंगे। लेकिन जहां पर ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं वहां पर आपको नंबर्स या तादाद लिखी हुई आगे न्यूमेरिकल्स में नजर आएगी। इसको मजीद अगर हम एक्सप्लेन करें तो एट्रीब्यूट की जो कैटेगरीज हैं ए बी, ये आपके पास पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को शो कर रही होती हैं। जो आपके पास ए बी सी ग्रीक लेटर्स हैं, ये आपके पॉजिटिव एट्रीब्यूट को शो कर रहे होते हैं। ए बी और ए बी ग्रीक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, ये आपकी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को शो कर रहे होते हैं। और जो अल्फा, बीटा और गैमा है, ये आपके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को शो कर रहे होते हैं। जैसे एट्रीब्यूट की 2 कैटेगरीज हैं, ए बी एंड बीटा। बी नेगेटिव एट्रीब्यूट को शो कर रहा है, इसी तरह अल्फा नेगेटिव एट्रीब्यूट को शो कर रहा है। जैसे कि अगर हम कहें कि एट्रीब्यूट बी जेंडर है तो उसमें मेल एंड फीमेल होगा, तो मेल पॉजिटिव होगा और फीमेल नेगेटिव। और इसी तरह जब हम कहेंगे कि एट्रीब्यूट ए की 2 कैटेगरीज हैं, पास एंड फेल, तो पास पॉजिटिव एट्रीब्यूट को शो करेगा और फेल नेगेटिव एट्रीब्यूट को शो करेगा। नेक्स्ट हम देखें तो ए बी और ए बी जो हैं वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास। जिससे आपको टेबल में नजर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ए बी नजर आ रही है, बी नजर आ रहा है, इसी तरह ए, ये पॉजिटिव जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं। पॉजिटिव, इनकी क्लासेस पॉजिटिव क्लासेस हैं। इसी तरह अल्फा बीटा और अल्फा बीटा जो हैं, इनकी ये नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं और इनकी क्लासेस भी नेगेटिव हैं। ये जो आपको अंदर सेल नजर आ रही हैं, ए बी, ए बीटा, अल्फा बी, अल्फा बीटा, ये सेल्स, ये क्लासेस हैं और ये क्लास फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर शो होती हैं। इसी तरह ए ब्रैकेट में जो टोटल में नजर आ रहे हैं, ए अल्फा, और टोटल में जो आपको बी बीटा नजर आ रही हैं, ये भी क्लासेस हैं और इनमें क्लासेस की फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। और एन बी एक क्लास है और इसमें भी क्लास की फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। तो आपके पास जो अल्फा बीटा हैं, ये आपके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं और ये नेगेटिव क्लासेस को शो करती हैं। लेकिन कुछ क्लासेस हमें ऐसी भी नजर आ रही हैं जहां पर अल्फा बी और ए बीटा यानी कि दोनों मिक्स किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिक्स किस्म के एट्रीब्यूट्स वहां पे शो हो रही हैं। ये 2 क्लासेस ऐसी हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एट्रीब्यूट्स शो हो रही हैं। तो ये दोनों क्लासेस कॉन्ट्रेरी क्लासेस कहलाएंगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एट्रीब्यूट्स शो होती हैं। ये डेफिनेशंस हैं और ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट की, नेगेटिव एट्रीब्यूट की, पॉजिटिव क्लासेस की, नेगेटिव क्लासेस की और कॉन्ट्रेरी क्लासेस की, ये डेफिनेशन एज इट इज पेपर में लिखी जा सकती हैं, एग्जाम में लिखी जा सकती हैं। ये तमाम डेफिनेशंस भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं जो कॉन्टीजेंसी 2x2 के कॉन्टीजेंसी टेबल से रेलेवेंट न्यूमेरिकल हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट लिखा हुआ है, गिवन द फॉलोइंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव क्लासेस एंड द होल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां पर आपने
आपको ए बीटा, अल्फा बी और अल्फा बीटा की फ्रीक्वेंसीज गिवन है, जो कि टेबल के अंदर वाली 4 क्लासेस हैं जो कि गिवन है, उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अगर आप टेबल भी देखें 2/2 का कॉन्टीजेंसी टेबल, सोल्यूशन में हम 2/2 का कॉन्टीजेंसी टेबल बनाएंगे। बनाने के बाद ये चारों फ्रीक्वेंसीज हम अंदर वाली 4 क्लासेस के अंदर लिखेंगे, जिसमें ए बी 95, अल्फा बी 85, ए बीटा 55 और अल्फा बीटा 45 अंदर इसको लिखेंगे। और फिर इनके जस्ट आपने टोटल करने हैं, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। जब हम इनके टोटल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ए का टोटल ए होगा ब्रैकेट में 150 और जो बी का टोटल ब्रैकेट में होगा बी ब्रैकेट इक्वल है 180। ये दोनों टोटल आपकी पॉजिटिव क्लासेस को शो कर रहे हैं। हालांकि ए बी भी पॉजिटिव क्लास है 95, लेकिन ए बी जो कि गिवन था, फाइंड हमने क्या किया, ए और बी, जो कि ए आपके पास 150 है और बी आपके पास 180 है। ये दोनों पॉजिटिव क्लासेस के आपने जो पॉजिटिव क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड कर ली। अब नेगेटिव क्लासेस की फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करेंगे, आप अल्फा का टोटल करेंगे जो कि 130 होगा, आप बीटा का टोटल करेंगे जो कि 100 होगा, तो ये आपके पास नेगेटिव क्लासेस का टोटल आ जाएगा। और आपके पास एक ग्रैंड टोटल भी आएगा, जिसको टोटल्स को टोटल करने के बाद आपके पास ग्रैंड टोटल आएगा, और रो वाइज भी टोटल को टोटल करने का आपके पास एक ग्रैंड टोटल आएगा, जिसको 280 यानी n स्मॉल n का नाम देंगे। ये भी आपको कहा गया है स्टेटमेंट में कि एट द होल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन बी फाइंड करें। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको 2/2 का कॉन्टीजेंसी टेबल बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगा। ये कुछ आंसर दिए हुए हैं जो कि मैंने पहले भी बोले हैं। एन, ए और बी पॉजिटिव, एन आपके पास ग्रैंड टोटल है जो कि 280 है, ए और बी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव क्लासेस के टोटल है, और अल्फा और बीटा नेगेटिव क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज यानी नेगेटिव क्लासेस के टोटल है। अब हम इस काबिल हैं कि मजीद न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से रीड करें। मेजरमेंट्स आर मेड ऑन 1000 husbands and 1000 wives. If the measurement of the husbands exceed the measurement of the wives in 800 cases for one measurement, in 700 cases for another, and 660 cases for both measurements, in how many cases will both the measurements on the wife exceeds the measurement on the husbands? सिंपल सा इस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 मेजरमेंट्स हैं, एक मेजरमेंट 1 है और एक मेजरमेंट 2 है। किसी मेजरमेंट में हस्बैंड एक्सीड्स कर रहे हैं, किसी मेजरमेंट में वाइफ्स को भी एक्सीड करना चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है उसमें यह दिया हुआ है कि एक मेजरमेंट के अंदर हस्बैंड एक्सीड करते हैं और दूसरी मेजरमेंट में भी हस्बैंड एक्सीड करते हैं, और तीसरी मेजरमेंट में वो तादाद दी हुई है जिसमें दोनों तीसरी मेजरमेंट नहीं, दोनों मेजरमेंट्स के अंदर जो दोनों हस्बैंड एक्सीड कर रहे हैं वो 660 केसेस दिए हुए। टेबल में सोल्यूशन में आपको नजर आ रहा है कि आपके पास 2 मेजरमेंट्स हैं, एक मेजरमेंट नंबर 1 है और एक मेजरमेंट नंबर 2 है। उनकी 2 कैटेगरीज हैं, या तो हस्बैंड से एक्सीड्स करेंगे या वाइफ से एक्सीड्स करेंगी। फर्स्ट मेजरमेंट में भी या तो हस्बैंड एक्सीड्स करेंगे या वाइफ एक्सीड्स करेंगी। अगर हम मेजरमेंट स्टेटमेंट के मुताबिक मेजरमेंट 1 में देखें तो मेजरमेंट 1 में 800 केसेस हैं जिसमें हस्बैंड एक्सीड्स कर रहे हैं। हम हस्बैंड एक्सीड के आगे 800 लिखेंगे। इसी तरह दूसरी मेजरमेंट में वाइफ एक्सीड्स कर रही हैं, 700 केसेस हैं, तो हम सेकंड मेजरमेंट में हस्बैंड एक्सीड्स के नीचे 700 लिखेंगे कि 700 दूसरे मेजरमेंट में हस्बैंड 700 टाइम्स एक्सीड्स कर रही। तो ऑटोमेटिक जब हस्बैंड एक्सीड्स के टोटल हम लिखेंगे और वाइफ एक्सीड्स के टोटल लिखेंगे तो डेफिनेटली हमें पता है कि 1000 पेयर्स हैं, तो जाहिर सी बात है अगर 800 केसेस में हस्बैंड एक्सीड्स कर रहे हैं तो 200 वाइफ एक्सीड्स करेंगे। इसी तरह अगर 700 केसेस में हस्बैंड एक्सीड्स कर रहे हैं तो 300 केसेस ऐसे होंगे जिसमें वाइफ एक्सीड्स करेंगी। नेक्स्ट अंदर वाली फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी जो कि एक फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है जिसमें 660 केसेस ऐसे हैं जो बोथ मेजरमेंट 1 और मेजरमेंट 2 को जब हम मैच करेंगे तो वो हस्बैंड एक्सीड हमारे पास एक अंदर वाली फ्रीक्वेंसीज में पहली क्लास आएगी जिसमें हम 660 को पुट करेंगे। तो जब हम 660 को पुट करेंगे तो बाकी तीनों फ्रीक्वेंसीज जो रिमेनिंग अंदर वाली रह गई हैं जिसमें 140, 40 और 160, ये ऑटोमेटिक हमें टोटल में से 660 माइनस करके 200 में से इसका माइनस करके हमारे पास ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। जब टेबल कंप्लीट होगा तो हमारे पास वाइफ एक्सीड्स बोथ मेजरमेंट
सामने देखें तो अंदर वाली चारों फ्रीक्वेंसीज में जो लास्ट वाली 4 फ्रीक्वेंसी है 160, वो ये शो कर रही है कि वाइफ एक्सीड्स इन सेकंड मेजरमेंट, वाइफ एक्सीड्स इन फर्स्ट मेजरमेंट। दोनों मेजरमेंट्स में वाइफ्स के एक्सीड होने की फ्रीक्वेंसी शो हो रही है 160, जो कि हमें पूछी गई थी स्टेटमेंट में। अगर हम स्टेटमेंट को दोबारा देखें, इन हाउ मेनी केसेस विल बोथ द मेजरमेंट्स, दोनों मेजरमेंट में ऑन द वाइफ एक्सीड्स कर रही हो, ये वो कितने केसेस होंगे, वो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, कि वो हमें शो हो रही है टेबल के अंदर। टेबल को ऑटोमेटिक हमने सॉल्व किया और हमें शो हो रही है कि वो 160 फ्रीक्वेंसीज है जिसमें वाइफ एक्सीड्स कर रही है, फर्स्ट मेजरमेंट में भी और सेकंड मेजरमेंट में भी। तो हमारा आंसर होगा 160 केसेस व्हेन बोथ द मेजरमेंट्स वाइफ एक्सीड्स। इस क्वेश्चन के आंसर देने से पहले आपको ये टेबल कंप्लीट करना होगा, 2x2 का कॉन्टीजेंसी टेबल अच्छे तरीके से रिवाइज करें ताकि किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 15.1 के मजीद इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2x2 का कॉन्टीजेंसी टेबल इन्वॉल्व होगा। थैंक यू सो मच।